दोस्तों, जैसे ही मोदी यूक्रेन पहुंचते हैं और दुनिया की हेडलाइन खबरों में एक ऐसी इतिहास रचने की बात कहा जाता है। जिस देश संघर्ष कर रहा है, एक रशिया इतनी पावरफुल कंट्री और यूक्रेन एक छोटा सा देश जहां महज 4 करोड़ जनसंख्या रहते हैं और इतना संघर्ष करने के बाद आज अभी तक टिका हुआ है। लोग ऐसे कह रहे थे कि जिस समय स्टार्ट वार हुआ था, सोचिए जेलेंस्की छोड़ करके कभी भी निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं हुआ। वहां डटे रख करके सामना किए और ईंट का जवाब पत्थर से दिए। दोस्तों नमस्कार, यदि मेरी वीडियो में फर्स्ट हमें सपोर्ट या सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मोदी जी एक अलग इतिहास रच दिए हैं। सोचिए, जैसे यूक्रेन पहुंचते हैं और वहां गोला बारूद गिरना बंद हो जाता है, सायरन बजना बंद हो जाता है। जब भी गोला बारूद स्टार्ट हो जाता है गिरना, यूक्रेन में सायरन बनना चालू हो जाता है, लेकिन सायरन एक बार भी नहीं बजा है जब तक मोदी जी यूक्रेन में हैं। सोचिए, मोदी जी का एक पावर, मोदी जी का एक इतिहास इसलिए बोल रहे, एक अलग रचने की बात किया जा रहा है। जिस देश चला रहा है वहां भी जाकर के गले मिलते हैं, और जिस कंट्री पे चला रहे हैं वहां भी जाकर के लगभग 30 साल की बात कोई पीएम जाकर के यूक्रेन में जाते हैं और वहां से मिल लेते हैं। मिलने के बाद क्या क्या होता है सुनिए, देखिए कि सोचिए, छोटा सा कंट्री यूक्रेन और एक रशिया की पावरफुल कंट्री, उसके पास हर तरह का हथियार प्रेजेंट है, हर तरह का वेपन्स है, लेकिन उसके सामने यूक्रेन छोटा सा कंट्री है जिसका कोई किसी से तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये अपना गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं पुतिन बाबा? क्योंकि पुतिन, सोचिए, एक समय ये भी रशिया और एक यूक्रेन साथ एक ही कंट्री हुआ करता था, लेकिन बोलते हैं ना, भाई भाई में जैसे बट जाता है, इसका ये बदला बहुत बड़ा खतरनाक होता है। और इसी का बदला क्या ले रहे हैं पुतिन? यानी इस तरह का जब ये बदला चुका रहे हैं, ये झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी जवाब अपने हिसाब से दे रहे हैं। मोदी जी वहां बाय ट्रेन पहुंचते हैं, एरोप्लेन जाना मतलब बंद है, क्योंकि जिस कंट्री में वार स्टार्ट रहता है ना, वहां प्लेन से जाना मतलब कभी भी गोला बारूद हो सकता है, इसलिए वहां रोक लगा दिया गया, बैन कर दिया गया है। तो मोदी जी वहां ट्रेन से पहुंचते हैं और कुछ दिन पहले रशिया भी गए थे और अब की बार यहां यूक्रेन जाते हैं और सुर्खियां वर्ल्ड में एक अलग तरह का सुर्खियां चालू हो जाता है। जब इस तरह का मिलते हैं ना मोदी जी, मिलने के बाद उनको यहां जहां बच्चे डाई कर गए थे, मर गए थे, कोई कसूर नहीं था, वहां इनको ले जाते हैं मोदी जी। देखते हैं इस तरह का एक बताते हैं जेलेंस्की कि आखिर ये क्या इनको गलती था। हर चीज अपने मन में सोच रहे होंगे, बता रहे होंगे आखिर इस तरह की गलती क्या था। हर जगह घुमाते दिखाते हैं मोदी जी को कि ये चीज। और मिलने के बाद एक पल ऐसे लगता है, ऐसा चेहरा देख के लग रहा है, ऐसा भावुक जैसा लग रहे हैं। ये सब चीज बात बात में कह रहे कि 2.5 साल से हम झेल रहे हैं, इसी रोक को कर दीजिए आप, क्योंकि ये बहुत हो गया है। फिर भी जवाब दे रहे हैं, अलग बात है, लेकिन ये झेलना, जिस कंट्री के पास इतनी बड़ी पावर और उसकी छोटा सा कंट्री होकर के इतनी बड़ा डटे रहना, अपने संघर्ष जो किए हैं ना, एक सेना को जो संघर्ष दिए हैं, ये वर्ल्ड में एक चर्चा हमेशा बना रहेगा कि यूक्रेन और रशिया, छोटा सा कंट्री कैसे रशिया को अपने मतलब कब्जे में कर रहा है, उसको टक्कर दे रहा है, उसके हार नहीं मान रहा है। लेकिन आज इसी का गाथा लोग गा रहे हैं। एक समय था जब स्टूडेंट वहां रहते थे, आज से 2.5 साल पहले जब वार हुआ था, स्टार्ट हो गया था, उस समय जिस बस में इंडियन स्टूडेंट लिखा रहता था, फ्लैग इस तरह दिखाई देता था, वहां ना रशिया इस पे वार करता था और न ही यूक्रेन करता था इसके प्रति। भारत एक मोदी, एक भारत का एक पहचान एक अलग तरह से दिया गया, मतलब ये इंडियन फ्लैग लगा, मतलब इंडियन स्टूडेंट है, इसके प्रति गोला नहीं गिरना चाहिए, स्टॉप कर दिए थे। ये चीज स्टूडेंट इस तरह लेकर के चल रहे थे, इनके प्रति गोली गिराने का कोई किसी का हैसियत नहीं था, ना यूक्रेन गिरा रहा था और न ही रशिया गिरा रहा था। इतना पावर आज दुनिया में हर जगह
एक अलग पहचान मोदी जी का, साथ साथ में भारत देश को भी अलग पहचान मिल रहा है। यानी मिलने की बात लोग ऐसा कर रहे हैं, जब ये बात तो है, यूक्रेन चले गए, वहां मिलते हैं, बताते हैं, इससे क्या यानी युद्ध स्टॉप हो सकता है, युद्ध रुक सकता है क्या? अब पुतिन के साथ भारत का रिश्ता खराब हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मोदी जी और भारत कभी भी वार को कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब शांति, मोदी जी कहते हैं कि अभी वार करने का टाइम नहीं है, लड़ाई करने का टाइम नहीं है, अभी शांति बनाए रखिए। पहुंचते हैं रशिया, उससे भी यही बात करते हैं, और यूक्रेन जैसे पहुंचते हैं वहां भी यही बात रखते हैं कि शांति की वार्ता किया जाए, वार की वार्ता नहीं किया जाए। जब वहां इस तरह मिलने के बाद वहां जब यूक्रेन पहुंचते हैं और यूक्रेन में बात रखते हैं, तो वहां चार चीजों पर, है ना, 4 समझौता रखते हैं। मतलब 4 समझौता कौन कौन समझौता रखे हुए हैं कि जैसे मतलब बताया जा रहा है कि अनुसार भारत और यूक्रेन के 4 समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें कृषि, खाद्य उद्योग, चिकित्सा, संस्कृति और मानवीय सहायता के लिए क्षेत्र में शामिल होने की बात कहा गया है कि जहां तक मुझे सपोर्ट होगा, मानवता के तौर पर मैं आपको सपोर्ट करूंगा। सोचिए, एक छोटा सा देश जहां महज 4 करोड़ सॉरी, जहां छोटा सा, जहां एक भारत, जहां 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश जाकर के यूक्रेन को सपोर्ट करना, वहां कंट्री, यहाँ का पीएम जाकर के उनको सांत्वना देना कि आपका संघर्ष इतिहास में लिखा जाएगा, आपका संघर्ष एक अलग पहचान दिखाई देगा। एक जहां सोचिए जिस कंट्री के पास, लेकिन इसका हाथ अमेरिका हमेशा ये कहता था, बेटा तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन ये चीज वही गलत सही है, क्योंकि यूक्रेन के साथ अमेरिका के साथ अच्छा बनता है, क्योंकि अमेरिका हमेशा एक दूसरे लड़ा करके अपना विपन्स, अपना हथियार बेचना चाहता है, इसी तरह बहुत सारा उसका कमाई भी होता है। लेकिन यही रशिया और अमेरिका में नहीं बनता है, जिसकी वजह से हमेशा एक दूसरे सपोर्ट कर रहा है अमेरिका कि आप संघर्ष करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन क्या पता नुकसान दोनों को हो रहा है। आज यूक्रेन भी हार नहीं मान रहा है, चढ़ाई कर रहा है, क्योंकि वहां का राष्ट्रपति सेना को हर तरह से लड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि डटे रहना है और वार करते रहना है। दोस्तों, इसी बात से लोग आज दुनिया में सुर्खियों में बटे हुए हैं कि मोदी जी एक अलग इतिहास रच दिए हैं। दोस्तों, छोटी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।